जय माता बगला, जय माँ जगदम्बिका। आप सभी लोग को श्रावण मास की शुभ हार्दिक शुभकामनाएं। आज चतुर्थी तिथि है, बाबा के दर्शन कीजिए, आनंद लीजिए। श्रावण मास और पंचमी तिथि है, कल नाग पंचमी है, कल नाग देवता के दर्शन कीजिए। ये सत्य सनातन चैनल मैं काशी की तरह से काशीपुर चलाता हूँ और आपको हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आइए हम देवी की सिद्ध कुंजिका स्रोत को पढ़ें। बहुत ही चमत्कारी स्रोत, बहुत ही लाभकारी स्रोत। तो पढ़ लेने मात्र से ही जीवन के सारे कष्ट हट जाते हैं। तो आइए बिना समय गवाए प्रारंभ करते हैं। सिद्ध कुंजिका स्रोत। भगवान शिव बोले, हे देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्रोत बताता हूँ। इसके मंत्र प्रभाव से देवी पाठ सफल होता है। कवच, अर्गला, किलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि इसके पाठ से पूजन अर्चन की आवश्यक नहीं रह जाता है। मात्र कुंजिका का पाठ करने से ही दुर्गा पाठ का फल मिल जाता है। ये कुंजिका स्रोत अति गुप्त और देवताओं को भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे अपनी योनि की तरह प्रयासपूर्वक गुप्त ही रखना चाहिए। इस कुंजिका स्रोत का केवल पाठ करने से ही मार्ग, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन आदि विचार कर्मों का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। मंत्र इस प्रकार है, बहुत ही ध्यान से सुने। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ग्लौं हूं क्लीं ह्रूं सः ज्वालाय ज्वालाय। ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ज्वल हं सं लं छं फट् स्वाहा। उक्त मंत्र का मात्र जप करना ही पर्याप्त है। मंत्र में आए बीज मंत्रों का अर्थ जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे रुद्र स्वरूपिणी, तुमको नमस्कार है। हे मधुदैत्य का वध करने वाली, तुमको नमस्कार है। कैटअप का विनाश करने वाली, तुमको नमस्कार है। महिषासुर का वध करने वाली देवी, तुमको नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को चेतन और सिद्ध करो। ओंकार रूप में सृष्टि स्वरूपा, हिंग रूप में सृष्टि का पालन करने वाली, क्लीं रूप में काम रूपिणी, समूचे ब्रह्मांड की बीज रूपा देवी, तुमको नमस्कार है। चामुंडा के रूप में तुम चंद्र का विनाश करने वाली और यकार रूप में तुम वर प्रदान करने वाली हो। विच्छे रूप में तुम निर्भय कर देने वाली हो। इस तरह ही क्लीं चामुंडाय विच्छे मंत्र का तुम स्वरूप हो। धांग रिंग धूम के रूप में तुम सुपत्नी हो। वांग विंग वोंग के रूप में तुम माणिक्यदेश्वरी हो। क्राम क्रिम कुम के रूप में तुम कालिका देवी। सांग सिंह सुंग के रूप में तुम मेरा कल्याण करो। हूँ ओंकार स्वरूपिणी, जम 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 जम्बनासिनी, ब्राह्मण भ्रूम रूप में ये कत्याणी भैरवी भवानी, तुमको बारंबार नमस्कार है। अंकं चंटन तंपम यंग संग विंग दुंग यंग हंग हंग दृग्जागम, इन सबको तोड़ो तोड़ो, दीप्त करो करो स्वाहा। पाम पिम पुम रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खाम खिम खुम रूप में तुम खिचड़ी मुद्रा या आकाश में विचरण करने वाली हो। सांग सिंह सुंग रूप में देवी सप्तशती के मंत्र को मेरे निमित्त सिद्ध करो। ये कुंजिका स्वरूप जागृति के लिए है। इसका उपदेश किसी भी भक्ति रहित पुरुष को नहीं करना चाहिए। ये पार्वती, इसे गुप्त रखते हुए इसकी रक्षा करो। हे देवी, जो कोई भी कुंजिका स्रोत के बिना सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी तरह सफलता प्राप्त नहीं होती जिस तरह जंगल में जाकर रोने से कोई लाभ नहीं होता है। अतः सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ आप जरूर करें। माता बड़ी ममतामयी है, माता करुणा से भरी हुई है। माता का रूप जैसा भी हो, लेकिन हर माँ में ममता होती है। इसलिए हर माता, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी सभी करुणामयी माँ है। और देवी जगदम्बिका, देवी काली बहुत ही करुणामयी है। इसलिए व्यर्थ मिथ्या चीज़ों में न पड़े। देवी का स्वरूप बहुत ही सौम्य और मातृत्व स्वरूप है। जब महाकाली का क्रोध नहीं शांत हो रहा था तो शिव जी ने बटुक भैरव का रूप लिया। तो माता की ममतामयी, जो करुणामयी ममतत्व था उनके अंदर, वो जागा। और देखिए, जब उतनी दिव्य काली माँ ममता से भर गई तो देवी का स्वरूप निश्चित तौर पर ही बहुत ही ममतामयी आपके लाभकारी होता है। ऐसा भ्रम लोग फैलाते हैं कि माता का रूप बहुत ही कठोर, नहीं, ऐसा नहीं। माता जो भी है जगत की, सब बहुत ही सौम्य है। दुर्गा द्रौपदी संनाम माला में ब्रह्मा जी और देवता देवी दुर्गी को विविध उपचार से पूजन किया तो देवी दुर्गा ने प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। उस समय देवताओं ने कहा कि हे देवी, आपने महिषासुर का वध कर दिया है, ऐसे तो हमारे पास कोई अन्य अभिलाषा नहीं है, लेकिन तभी संसार की
रक्षार्थ आप वो उपाय बताएं जिससे आप शीघ्र प्रसन्न होकर संकटग्रस्त जीवों की रक्षा करती हैं। तो देवताओं की ऐसी प्रार्थना सुनकर माता प्रसन्न होकर देवी दुर्गा कहती हैं कि देवताओं में तुम्हें अति गुप्त दुर्लभ रहस्य मेरे 32 नामों की माला बतलाती हूँ जो सभी प्रकार की विपदाओं की नाशक है। अब मेरी इस स्थिति के समान तीनों लोक में अन्य कोई स्थिति नहीं है। इसको सुनिए। मेरे 32 नाम हैं। दुर्गा दुर्गार्ति समझी, दुर्गा पद्मी निवारणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्गसाधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्वारिणी, दुर्गनिहंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक दवानदा, दुर्गमा दुर्गमा लोका, दुर्गमात्म स्वरूपिणी, दुर्गमार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गम ध्यान भाषिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्ग स्वरूपिणी, दुर्गमासुर हंत्री, दुर्गमायुध धारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गमया, दुर्गमेश्वरी, दुर्गभीमा, दुर्गभाम, दुर्गभा, दुर्गदारिणी। देवी ने कहा कि जो कोई भी मेरी इस नाममाला का पाठ करेगा वो सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। शत्रुओं से पीड़ित या वेद बंधनग्रस्त यदि 32 नामों को मात्र पढ़ ही लेता है वो संकट मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। यदि राजा क्रोधावेश में वध के लिए तत्पर हो या कठोर दंड दे या मनुष्य युद्ध में शत्रुओं से गिर जाए अथवा वन में व्याघ्र आदि हिंसक जीवों से गिर जाए तो इन 32 नामों का 108 बार पाठ करने से सभी भय से निर्भय हो जाता है। और विपदा काल में भी इस उपाय के समान अन्य कोई उपाय नहीं है। हे देवताओं, मेरे 32 नामों का जो पाठ करता है उसे किसी प्रकार की हानि नहीं होती। लेकिन यह रहस्य अभक्त नास्तिक व शठ को नहीं बताना चाहिए। भीषण विपदा में होने पर भी इस नामावली का 1000, 10,000 या लाख बार स्वयं पाठ करता है या ब्राह्मणों से कराता है और सभी विपदाओं से विमुक्त हो जाता है। सिद्धाग्नि में सहज मिश्रित श्वेत तिलों से इस नामावली द्वारा होम करने वाला मनुष्य विपदाओं से छूट जाता है। इस नाममाला का पुरस्कार 30,000 है। पुरस्करण पूर्वक पाठ करने वाला मनुष्य सभी कार्यों की सिद्धि कर सकता है। देवी बोली कि मिट्टी से मेरी मनोरम अष्टभुजी प्रतिमा बनाए। 8 भुजाओं में त्रलसा, गदा, खड़ग, त्रिशूल, बाण, धनुष, कमल, ढाल, मुद्गर धारण कराए। प्रतिमा के शीश पर चंद्र चिन्ह हो, नेत्र तीन हो, वस्त्र लाल पहनाए हुए हों, सिंह के कंधे पर सवार हो, सूर से महिषासुर का वध कर रही हो। ऐसी प्रतिमा बनाकर मेरी विधि उपचारों से पूजा करें। मेरे 32 नामों से लाल कनेर के पुष्प अर्पित करते हुए 100 बार पूजन करें। मंत्र जप करते हुए पूरे से होम करें। विविध पदार्थों का भोग लगाए। इस तरह से मनुष्य साध्य कार्यों को भी कर लेता है। मेरा भजन करने वाला मनुष्य कभी किसी प्रकार की विपदाओं में नहीं पड़ता। देवताओं से ऐसा कर देवी दुर्गा में अंतर ध्यान हो गई। जो कोई भी देवी दुर्गा का यह उपाख्यान श्रवण करता है उस पर किसी प्रकार की विपदा नहीं आती। इसलिए आप भी जो उपाख्यान मेरा श्रवण किए हैं तो आप पर भी किसी प्रकार की विपदा नहीं आएगी। तो माता दुर्गा के इन सभी महत्वपूर्ण नामों की मालाओं को आप याद रखें। ये जीवन में आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं इसी चीज़ों को पढ़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ही रिसर्च के बाद हमने ये निकाला है कि इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ये पढ़ लेने के बाद, ये ज्ञान ले लेने के बाद आपको अतिरिक्त कोई ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यह ज्ञान अगर आपने ले लिया तो जीवन के सभी ज्ञानों के बाद जो ज्ञान मिलेगा वो यहीं पर आप अंत में आएंगे। क्योंकि माता जगदम्बिका ही अपराशक्ति, सर्वप्रथम अपराशक्ति जगदम्बिका, 9 दुर्गा 10 विद्या से ही कल्याण। श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्वरूप के बारे में बताते हैं। श्री दुर्गा जी के 108 नाम क्या है इसको भी बड़ी ध्यान से श्रवण कीजिए। भगवान श्री माता पार्वती से बोले कि हे कमल आहने, अब मैं देवी दुर्गा के 108 नाम बतलाता हूँ। इनके सुनने या पाठ करने मात्र से ही परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। तो सुनो, ये नाम इस प्रकार है। नाम है सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, आद्या, त्रिनेत्रा, सूर्यधारिणी, पिनाकधारिणी, चित्रा, चंद्रघंटा, महातपा, मनः, बुद्धि, अहंकारा, चित्तरूपा, चिता, चिति, सर्वमंत्रमयी, सत्ता, सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता, भावनी, भाव्या, भव्या, अभव्या, सतगति, सांभवी, देव माता, चिंता, रत्नप्रिया, सर्वविद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा, अनेक वर्णा, पाटला, पाटलावती, पट्टांबर परिधाना, कलमंजीर, पाटलावती, कलमंजीर रंजिनी, अमेय विक्रमा, क्रूरा, सुंदरी, सुर सुंदरी, वन दुर्गा, मातंगी, मतंग मुनि पूजिता, ब्राह्मी, माहेश्वरी,
इंद्री, कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, उत्साकृति, बिमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, प्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, बहुलप्रेमा, सर्ववाहन वाहना, विशुंभ शुभहरिणी, महिषासुरमर्दिनी, मधु कैटभहंत्री, चंडमुंड विनाशिनी, सर्वासुर विनाशा, सर्वदानव घातिनी, सर्वशास्त्रमयी, सत्या, सर्वास्त्र धारिणी, अनेक शस्त्र हस्ता, अनेकास्त्र धारिणी, कुमारी, एक कन्या, कैशोरी, युवती, यति, प्रौढ़ा, प्रौढ़ा, वृद्ध माता, बाल प्रदा, मौदरी, मुक्तकेशी, घोर रूपा, महाबला, अग्निज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णु माया, जलुद्री, शिवदूती, कराली, अनंता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादिनी। शिव बोलेगी, हे पार्वती, जो कोई भी देवी दुर्गा के इन 108 नामों को जपता है या इनका पाठ करता है, उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तो धन धान्य, स्त्री पुरुष, हाथी घोड़े, धर्मादि चारों पुरुषार्थ प्राप्त कर लेता है और मरणोपरांत सनातन मोक्ष पा लेता है। ये देवी इन 108 नामों का पाठ, कुमारी पूजन और देवी दुर्गा का ध्यान करने के बाद पराभक्तिपूर्वक करना चाहिए। जो ऐसा करता है उस पर सभी श्रेष्ठ देवताओं की कृपा रहती है। देवता भी उससे कार्यों की सिद्धि करते हैं। हे देवी, राजागण भी ऐसे व्यक्ति के दास हो जाते हैं, वह राजलक्ष्मी का भोग करता है। जो व्यक्ति गोरोचन, लाक्षा, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घृत या दूध, शक्कर, शहद से विधिवत यंत्र बनाकर यंत्र को सदैव धारण किए रहता है, वह शिव समान ही हो जाता है। हे देवी, मंगलवार या अमावस्या की अर्धरात्रि में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में हो, तब इस अष्टोत्तर सतनाम श्लोक को लिखकर इसका पाठ करने पर व्यक्ति वैभवशाली हो जाता है। तो वैभव पाना है, मोक्ष पाना है, अजय होना है, तो माता जगदम्बिका की शरण में आइए, माता दुर्गा की शरण में आइए, माता राजराजेश्वरी, माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी की शरण में आइए, 9 दुर्गा की शरण में आइए, 10 महाविद्या की शरण में आइए, शिव की शरण में आइए, अर्धनारीश्वर की शरण में आइए। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूँ। अगर यदि किसी की बहुत ज़्यादा परेशान है, शारीरिक तंत्र क्रियाएँ, निगेटिविटी उसके अंदर भरी, केवल जाके अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन करिए। अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन करने के बाद पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगा। उसके अंदर एक नव ऊर्जा का संचार होगा और पूरी तरीके से पॉजिटिव विचारधारा का हो जाएगा। अर्धनारीश्वर जो हैं बहुत ही चमत्कारी स्वरूप हैं। सारे देवी देवताओं ने शरीर के कुछ अंगों में स्थान दिया है अर्धांगिनी को, लेकिन भगवान शिव ही एकमात्र हैं जिन्होंने अपना आधा शरीर अपनी अर्धांगिनी को दिया है, माता को। जय माता गौरा, जय महागौरी, जय माँ पार्वती, जय माँ महामाया, जय माँ शीतला, जय मातृशक्ति, जय अन्नपूर्णेश्वरी, जय माँ गंगा। और जटा में गंगा जी को स्थान दिया। ये देखिए आप, तो शिव का मतलब ही है अनंत, अनंत से भी अनंत तुम। शिव हैं जो पराक्रमी हैं, शिव है जो सौम्य है, शिव है जो दिगंबर हैं। शिव के कई रूप हैं। शिव ज्ञानी हैं, शिव पराक्रमी हैं, शिव तेजमयी है, शिव रुद्र है, शिव भैरव है। बोलिए स्वर्णाकर्षण भैरव की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। धन की अभिलाषा रखते हैं तो लक्ष्मी नारायण उपासना की। देव और देवी दोनों की उपासना, लक्ष्मी नारायण, तब धन मिलेगा। स्वर्णाकर्षण भैरव पूरे धन के रक्षक हुए। स्वर्णाकर्षण भैरव की उपासना कीजिए, अपार धन मिलेगा। काल भैरव कष्ट ठहरेंगे। काल टूट के जितने भी नेगेटिविटी है आपके ऊपर काल घेरा है वो सब कर लेंगे। तो काल भैरव का दर्शन कीजिए, मुंडीराज का दर्शन कीजिए, उसके उपरांत श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन कीजिए, बहुत ही अच्छा है। मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगा इस ब्लॉग में, अपनी ईमेल आईडी शेयर कर दूंगा। अगर आपको कोई सनातन संबंधित प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको दुर्गा सप्तशती से और पूजन से संबंधित जो प्रश्न हो, जो भी आपके अंदर कौतूहल हो, हम कोशिश करेंगे कुछ तक जो हमारे पास ज्ञान है उसको बांटने का। जय श्री राम, जय माँ गंगा, जय माँ पीताम्बरा, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। नाग पंचमी की आप सभी को अनंत शुभकामनाएँ। मैं प्रारंभिक
पूर्व में ही आपको दे रहा हूँ नागपंचमी की शुभ। जय जय श्री राम, जय बाबा विश्वनाथ, शुभ श्रावण।